भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों लोग शनिवार का नाम सुनते ही सतर्क हो जाते हैं? क्यों कई लोग इस दिन तेल चढ़ाते हैं, पीपल की परिक्रमा करते हैं और शनि मंदिर में दीपक जलाते हैं? क्या शनि केवल दंड देने वाले देव हैं या वे न्याय और कर्मफल के सच्चे संरक्षक हैं? आज की ये कथा हमें ले चलेगी उस दिव्य क्षण में जब सृष्टि के संतुलन के लिए जन्म हुआ। शनि देव का जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब देवताओं के मध्य एक चिंता थी। यदि संसार केवल प्रकाश से भरा होगा तो मनुष्य अहंकारी हो जाएगा। यदि केवल सुख होगा तो वो कर्म करना छोड़ देगा। तब आवश्यकता हुई ऐसे देव की जो मनुष्य को उसके कर्मों का दर्पण दिखाए। इसी समय सूर्य लोक में एक अद्भुत घटना घटी। सूर्यदेव की पत्नी थी संज्ञा, परंतु सूर्य के प्रचंड तेज को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने अपनी छाया को वही छोड़ दिया और स्वयं तपस्या करने चली गई। वही छाया आगे चलकर कहलाई छाया। छाया ने कठोर तप किया। उनका मन भगवान शिव की भक्ति में लीन था। तप की अग्नि से उनके गर्भ में दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और एक अमावस्या की गहन रात्रि में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसका वर्ण श्याम था, नेत्र गंभीर थे और मुख पर अलौकिक तेज था। वो बालक था शनि। जब बालक शनि ने पहली बार नेत्र खोले, उनकी दृष्टि सीधे अपने पिता सूर्य पर पड़ी। उस क्षण कुछ विचित्र हुआ। सूर्य का तेज क्षण भर के लिए मंद पड़ गया। देवताओं में हलचल मच गई। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर कहा, यह बालक अशुभ है, इसके जन्म से मेरा तेज क्यों क्षीण हुआ? माता छाया ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, ये अशुभ नहीं, ये न्याय का प्रतीक है। जहां अहंकार होगा वहां इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। सूर्यदेव को संदेह हुआ। उन्होंने शनि को स्वीकार तो किया, पर उनके मन में दूरी बनी रही। यही दूरी आगे चलकर शनि के कठोर स्वभाव का कारण बनी। बाल्यकाल से ही शनि मौन और गंभीर थे। वे खेलकूद में नहीं, बल्कि ध्यान और तप में रुचि रखते थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की। वर्षों तक वे तप में लीन रहे। वर्षा, धूप, आंधी, कुछ भी उन्हें विचलित न कर सका। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए शिव। भगवान शिव ने कहा, वत्स शनि, वर मांगो। शनि ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं संसार में न्याय स्थापित कर सकूं। जो जैसा कर्म करे उसे वैसा ही फल मिले। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आज से तुम नवग्रहों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। तुम्हारी दृष्टि से कोई बच नहीं पाएगा। तुम दंड भी दोगे, परंतु वही दंड अंततः कल्याणकारी होगा। और इस प्रकार शनि बने कर्मफलदाता। जब शनि को नवग्रह मंडल में स्थान दिया गया, तब अन्य ग्रहों ने उनके गंभीर स्वभाव को देखकर आश्चर्य किया। उनकी चाल मंद थी, उनकी दृष्टि तीक्ष्ण थी। इसी कारण वे शनै शनै चलने वाले कहलाए और नाम पड़ा शनि। उनका वाहन बना कौआ, हाथ में दंड और स्वरूप गंभीर। परंतु भक्तों, याद रखिए, शनि क्रूर नहीं है। वे निष्पक्ष है। जिसके कर्म श्रेष्ठ, उसे शनि ऊंचा उठाते हैं, और जिसके कर्म अधर्मपूर्ण, उसे सुधारने हेतु परीक्षा लेते हैं। लेकिन शनि की शक्ति की पहली परीक्षा स्वयं उनके पिता पर ही होने वाली थी, और वहीं से आरंभ होती है एक अद्भुत कथा जो बताती है कि शनि की दृष्टि से देवता भी नहीं बच सके। जब शनि देव को भगवान शिव से वरदान प्राप्त हुआ और उन्हें नवग्रहों में स्थान मिला, तो समस्त देवता उनके प्रभाव को लेकर मन ही मन चिंतित थे। उनकी चाल धीमी थी, पर प्रभाव अत्यंत गहरा। और अब समय था उनकी दृष्टि की पहली बड़ी परीक्षा का। एक दिन शनि ने संकल्प किया, मैं अपनी शक्ति की सीमा जानना चाहता हूं। वे सूर्यलोक की ओर बढ़े। सूर्यलोक, जहां तेज, प्रकाश
और गौरव का साम्राज्य था, जहां विराजमान थे उनके पिता सूर्य। शनि ने सिर झुकाया, परंतु जैसे ही उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, क्षण भर में परिवर्तन हुआ। सूर्य का तेज मंद पड़ने लगा, आकाश में प्रकाश कम हो गया। देवगण घबरा उठे। सूर्यदेव ने क्रोध से कहा, शनि, तुम्हारी दृष्टि मेरे लोक में अशांति क्यों ला रही है? शनि शांत स्वर में बोले, पिताश्री, मैं अशांति नहीं, कर्म का संतुलन लाता हूं। सूर्य ने इसे चुनौती समझा। उनका आह जाग उठा। सूर्यदेव बोले, मैं समस्त लोकों को प्रकाश देता हूं, मेरे बिना जीवन संभव नहीं। तुम मेरे तेज को कैसे कम कर सकते हो? शनि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहां अहंकार होगा, वहां मेरी दृष्टि अवश्य पड़ेगी। जैसे जैसे वाद विवाद बढ़ा, सूर्य का तेज और मंद होने लगा। पृथ्वी पर प्रभाव दिखने लगा। ऋतुएं असंतुलित हो गई। देवता चिंतित हो उठे। तब सभी देवता मिलकर पहुंचे भगवान शिव के पास। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने सूर्य से कहा, हे सूर्य, तुम प्रकाश के स्वामी हो, परंतु प्रकाश भी तभी तक सुंदर है जब तक उसमें विनम्रता हो। फिर उन्होंने शनि की ओर देखा। वत्स, न्याय आवश्यक है, परंतु न्याय में भी करुणा होनी चाहिए। दोनों ने सिर झुका लिया। उस दिन से सूर्य और शनि के मध्य संतुलन स्थापित हुआ। सूर्य का तेज पुनः प्रकट हुआ, पर अब उसमें अहं का अभिमान कम था और शनि की दृष्टि और भी अधिक संयमित हो गई। इस घटना के बाद तीनों लोकों में चर्चा फैल गई। शनि की दृष्टि से देवता भी नहीं बच सके। लोग भयभीत भी हुए, पर साथ ही जागरूक भी। अब मनुष्य समझने लगा, कर्म का फल अवश्य मिलेगा। धीरे धीरे शनिवार का दिन विशेष माना जाने लगा। इस दिन लोग तेल चढ़ाते, काले तिल दान करते और गरीबों की सहायता करते, क्योंकि वे जान चुके थे शनि दंड अवश्य देते हैं, परंतु सुधार के लिए। लेकिन भक्तों, शनि की वास्तविक परीक्षा अभी बाकी थी। अब उन्हें एक ऐसे राजा से सामना करना था जिसकी सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता संपूर्ण पृथ्वी पर प्रसिद्ध थी। वह राजा था सत्य और धर्म का प्रतीक। और शनि ने निश्चय किया, मैं इसकी भी परीक्षा लूंगा। तीनों लोकों में यह चर्चा फैल चुकी थी कि शनि देव की दृष्टि से देवता भी नहीं बच सके। परंतु अब प्रश्न था, क्या कोई मनुष्य ऐसा है जो शनि की कठोर परीक्षा में खरा उतर सके? देवताओं ने एक नाम लिया, राजा हरिश्चंद्र। सत्य के प्रतीक, धर्म के रक्षक, प्रतिज्ञा के पालन करता। स्वर्ग तक में उनकी कीर्ति थी। शनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि ये सत्य में अटल है तो मेरी 7.5 में भी अडिग रहेंगे। समय आया। राजा हरिश्चंद्र की कुंडली में शनि की 7.5 प्रारंभ हुई। पहले राज्य में अकाल पड़ा, फिर शत्रुओं ने आक्रमण किया, राजकोष खाली होने लगा। राजा ने प्रजा को बचाने हेतु स्वयं का धन दान कर दिया, पर संकट बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया जब उन्हें अपना राज्य त्यागना पड़ा। महल छूट गया, सिंहासन छूट गया, वैभव छूट गया, पर सत्य नहीं छूटा। राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन की ओर चले। रानी के चरणों में कांटे चुभते, बालक भूख से रोता, पर राजा का मुख शांत था। रानी ने पूछा, स्वामी, क्या ये सब हमारे कर्मों का फल है? राजा ने कहा, यदि ये शनि की परीक्षा है तो हमें धैर्य रखना होगा। परंतु परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई। दरिद्रता इतनी बढ़ी कि राजा को स्वयं को बेचने का निर्णय लेना पड़ा। वे एक चांडाल के यहां बिक गए। श्मशान में शवदाह का कार्य करने लगे। जो राजा कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, अब राख और धुएं के बीच जीवन बिताने लगा। उधर रानी भी दासी बन गई। पुत्र अलग हो गया। सारी दुनिया बदल गई। एक दिन श्मशान में एक स्त्री अपने मृत पुत्र को लेकर आई। वो कोई और नहीं, स्वयं रानी थी। सर्पदंश से पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी।
रानी रो रही थी, पर राजा ने पहचानते हुए भी कहा, श्मशान शुल्क देना होगा। रानी बोली, मेरे पास कुछ नहीं। राजा बोले, तब अपने आंचल का आधा भाग दे दो। वो क्षण अत्यंत मार्मिक था। पति पत्नी आमने सामने, पर धर्म और कर्तव्य के कारण दोनों अड़ेग। आकाश कांप उठा, देवता स्तब्ध रह गए। उसी क्षण आकाश से प्रकाश उतरा। प्रकट हुए शनिदेव। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुम सत्य में अटल रहे। मेरी 7.5 भी तुम्हें डिगा न सकी। क्षण भर में दृश्य बदल गया। मृत पुत्र जीवित हो गया। रानी के वस्त्र पूर्ण हो गए। राज्य पुनः प्राप्त हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शनि ने कहा, मैं दंड नहीं देता, मैं आत्मा को शुद्ध करता हूं। जो सत्य और धर्म में स्थिर रहे, मैं उसे अंततः ऊंचा उठाता हूं। उस दिन से यह विश्वास और दृढ़ हुआ कि शनि की परीक्षा कठोर अवश्य है, परंतु न्यायपूर्ण है। लेकिन भक्तों, हर कोई हरिश्चंद्र जैसा धैर्यवान नहीं होता। एक बार शनि की दृष्टि एक ऐसे राजा पर पड़ी जो अत्यंत पराक्रमी था, पर अहंकारी भी। उसका नाम था राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य पराक्रम, बुद्धिमत्ता और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, दरबार में विद्वानों की सभा सजती थी। एक दिन उनके दरबार में चर्चा छिड़ी, नवग्रहों में कौन श्रेष्ठ है। दरबारियों ने अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा सूर्य श्रेष्ठ, किसी ने कहा चंद्रमा, किसी ने कहा बृहस्पति। राजा ने निर्णय लिया, सभी ग्रहों के लिए स्वर्ण सिंहासन बनाए जाए और उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार क्रम तय किया जाए। परंतु जब सिंहासन बनाए गए तो शनि का स्थान सबसे अंत में रखा गया। जब ये बात पहुंची शनिदेव तक, तो वे क्रोधित नहीं हुए, वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजा ने मुझे छोटा समझा है, अब समय है उसे मेरी वास्तविक शक्ति का अनुभव कराने का। और उसी क्षण राजा विक्रमादित्य की कुंडली में शनि की दशा आरंभ हुई। पहले राज्य में अशांति हुई, फिर व्यापार ठप पड़ने लगा। अचानक शत्रु सक्रिय हो गए। राजा चिंतित हुए, पर उन्हें कारण समझ न आया। एक दिन एक व्यापारी ने राजा को एक अद्भुत घोड़ा दिखाया। घोड़ा तेज, बलवान और आकर्षक था। राजा उसे खरीदकर सवारी करने निकले, पर जैसे ही वे वन में पहुंचे, घोड़ा अचानक उछला और राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अकेले, घायल और असहाय रह गए। राजा भटकते भटकते एक अन्य राज्य में पहुंचे। वहां उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया गया। राजा विक्रमादित्य, जो कभी सिंहासन पर बैठते थे, अब कारागार में बंद थे। कुछ दिनों बाद उन पर चोरी का आरोप लगा और दंड स्वरूप उनके हाथ पैर काट दिए गए। वो क्षण अत्यंत पीड़ादायक था, पर राजा ने कहा, यदि ये शनि की लीला है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। अंगविहीन अवस्था में एक तेली ने उन पर दया की। वो उन्हें अपने घर ले आया। राजा अब बैलगाड़ी के पास बैठकर तेल निकालने का काम देखने लगे। रात को वे ईश्वर का स्मरण करते और मन ही मन कहते, हे शनिदेव, यदि ये मेरी परीक्षा है तो मुझे धैर्य दीजिए। उसी राज्य की राजकुमारी ने एक स्वप्न देखा। एक तेजस्वी पुरुष जो कष्ट में है पर दिव्य आभा से युक्त है। स्वप्न में उसे संकेत मिला, वही उसका पति है। जब उसने खोज की तो उसे वही अंगविहीन व्यक्ति मिला जो तेली के घर रहता था। राजा विक्रमादित्य ने मना किया, पर राजकुमारी अडिग रही। विवाह हुआ। सभी ने उपहास किया। विवाह की रात्रि आकाश में गंभीर प्रकाश फैला। प्रकट हुए शनिदेव। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मेरे अपमान के बाद भी धैर्य नहीं छोड़ा। तुमने विपत्ति में भी अहंकार नहीं किया, इसलिए आज तुम्हारी परीक्षा पूर्ण होती है। क्षण भर में राजा के हाथ पैर पूर्ववत हो गए।
उनका तेज लौट आया, राज्य भी पुनः प्राप्त हुआ। राजा ने सिंहासन पर बैठकर सबसे पहले शनि की मूर्ति स्थापित की और घोषणा की, नवग्रहों में शनि का स्थान सर्वोच्च है, क्योंकि वे न्याय के स्वामी हैं। भक्तों, शनि का अपमान न करें, पर उनसे भयभीत भी न हो। वे हमें गिराते नहीं, सिखाते हैं। वे छीनते नहीं, अहंकार दूर करते हैं। राजा विक्रमादित्य की परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी। तीनों लोकों में यह संदेश फैल चुका था कि शनि देव की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। परंतु एक स्थान ऐसा भी था जहां शनि की शक्ति को चुनौती मिलने वाली थी। वो स्थान था लंका, और वहां विराजमान थे प्रभु श्रीराम के अनन्य भक्त, अजर अमर, बलशाली हनुमान। जब श्रीराम और रावण के मध्य युद्ध चल रहा था, तब रावण ने एक गुप्त योजना बनाई। वो जानता था यदि ग्रहों को अपने अनुकूल कर लिया जाए तो विजय संभव है। उसने सभी नवग्रहों को बंदी बना लिया, यहां तक कि शनि देव को भी रावण ने उन्हें उल्टा लटका कर रखा ताकि उनकी दृष्टि उस पर न पड़े। बंधे हुए शनि ने सोचा, समय आने पर न्याय अवश्य होगा। उसी समय लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने, वे सीता माता की खोज में आए थे। जब उन्होंने नवग्रहों को बंधा देखा तो क्रोध से भर उठे। उन्होंने एक एक करके सभी ग्रहों को मुक्त किया। जब शनि को मुक्त किया गया, उन्होंने हनुमान को देखा। उनकी दृष्टि हनुमान पर पड़ी। शनि बोले, हे वानरवीर, मेरी दृष्टि से देवता भी कांपते हैं। क्या तुम मेरी शक्ति का प्रभाव सह सकोगे? हनुमान मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि ये प्रभु श्रीराम की इच्छा है तो अवश्य। शनि ने अपनी दृष्टि डाली, परंतु हनुमान अडिग रहे। उनके शरीर पर कोई प्रभाव न पड़ा। हनुमान जी ने कहा, यदि आप मेरी परीक्षा लेना ही चाहते हैं तो मेरी पूंछ पर बैठ जाइए। शनि उनकी पूंछ पर बैठे। हनुमान ने अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू की और फिर उसे लपेटकर कस दिया। शनि पीड़ा से व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, मुझे मुक्त करो। हनुमान बोले, पहले वचन दो, जो भी मेरा नाम ले, राम का स्मरण करे, तुम उसे अत्यधिक कष्ट नहीं दोगे। शनि ने तुरंत वचन दिया। हनुमान ने उन्हें मुक्त किया। शनि बोले, आज से जो भी भक्त शनिवार को तुम्हारी पूजा करेगा, हनुमान चालीसा पढ़ेगा और श्रीराम का नाम लेगा, उसकी 7.5 और ढैया में मैं उसे न्यूनतम कष्ट दूंगा। तभी से परंपरा चली शनिवार को हनुमान जी की पूजा करने की। भक्तों, शनि न्याय के देव है, परंतु भक्ति में अपार शक्ति है। जहां सच्ची श्रद्धा, राम नाम का जप और हनुमान की भक्ति है, वहां शनि की दृष्टि भी कल्याणकारी हो जाती है। भक्तों, आपने सुना कैसे शनि देव ने सूर्य के अहंकार को शांत किया, कैसे राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली, कैसे विक्रमादित्य को विनम्रता का पाठ पढ़ाया और कैसे भक्त हनुमान के समक्ष स्वयं वचन दिया। इन सभी कथाओं में एक ही संदेश छिपा है। शनि दंड देने नहीं आते, शनि सुधारने आते हैं। शनि गिराने नहीं, संभालने आते हैं। शनि क्यों देते हैं कष्ट? क्योंकि जब मनुष्य सुख में होता है तो वो ईश्वर को भूल जाता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो अहंकार धीरे धीरे हृदय में प्रवेश कर जाता है और तब शनि आते हैं। वे छीनते नहीं, वे जगाते हैं। वे तोड़ते नहीं, वे मोड़ते हैं। जिस घर में अन्याय है वहां शनि न्याय बनकर आते हैं। जिस मन में अहंकार है वहां शनि विनम्रता बनकर आते हैं। जिस जीवन में अधर्म है वहां शनि परीक्षा बनकर आते हैं। शनिवार का व्रत केवल तेल चढ़ाना नहीं है, ये व्रत है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने व्यवहार को शुद्ध करने का, गरीब, असहाय और श्रमिक की सेवा करने का। शनिवार को काले तिल दान करें, तेल का दीपक जलाएं, पीपल की परिक्रमा करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर झांके, क्योंकि शनि बाहर नहीं, हमारे कर्मों में रहते हैं।
यदि आपकी कुंडली में 7.5 चल रही है, यदि जीवन में कठिन समय है, यदि बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो डरिए मत। बस 3 बातें याद रखिए। सत्य का साथ मत छोड़िए, मेहनत और ईमानदारी मत छोड़िए, ईश्वर का नाम मत छोड़िए। शनि देर से फल देते हैं पर न्यायपूर्ण देते हैं। भक्तों, आज यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ है, यदि आपने शनि को केवल भय का नहीं बल्कि न्याय और कृपा का देव समझा है, तो इस दिव्य संदेश को आगे पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी निराश व्यक्ति को आशा मिल जाए, आपके एक लाइक से किसी का विश्वास लौट आए, और आपके एक सब्सक्राइब से ये भक्ति यात्रा और आगे बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री शनिदेव, ताकि शनि महाराज की कृपा आपके जीवन में स्थिर हो जाए।